ये बाढ़ जैसे हालात देश के महानगर चेन्नई का है और आप चंपारण न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं। हम आपको बता दें कि देश के महानगर चेन्नई में इस समय बारिश और बाढ़ ने मुश्किलें बढ़ा रखी है और आम जनजीवन जो है वो बेहाल दिखाई दे रहा है। बात करें सरकार की तो सरकार ने स्कूल कॉलेज को 2 दिनों के लिए बंद कर दिया है, लेकिन जो ज़मीन पे व्यवस्थाएं हैं आप खुद ही देख सकते हैं कि लोग खतरा उठा करके पानी में निकल रहे हैं। पूरे शहर में बाढ़ जैसे हालात हैं, उसके बाद भी लोग दफ्तरों के लिए खतरा उठा करके जा रहे हैं। फिलहाल सरकारी अलर्ट पे हैं और कोशिश किया जा रहा है कि पानी को जो है वो निकाला जाए। आप बने रहें CNN पे और देखते रहें। नमस्कार। आपने देखा कि जो बारिश है, जो बाढ़ है, उसने मुश्किलें बढ़ा दी है चेन्नई में और घरों से बाहर जो है वो निकलना दुम्भर हो गया है। अब हम आपको दिखाएंगे कि बीते रविवार को चंपारण में देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू आए थे और 100 करोड़ की जो लागत है उससे 5 अलग अलग निर्माणों का उन्होंने शिलान्यास किया। तो आप देखिए विशेष कवरेज और बने रहे चंपारण। बीते रविवार को देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू बिहार के पूर्वी चंपारण के कृषि विज्ञान केंद्र में आए और जवानों के द्वारा राष्ट्रगान के साथ उनका स्वागत किया गया। और हम आपको बता दें कि 100 करोड़ की लागत से अलग अलग भवनों का उन्होंने शिलान्यास किया। 7 लोगों को मेडल दिया और सबसे बड़ी बात है कि उपराष्ट्रपति को जवानों के द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। देश के उपराष्ट्रपति पधारे, उनके साथ में बिहार के राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी थे। पूसा विश्वविद्यालय, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा जो समस्तीपुर में है, उसके तत्वावधान में ये कार्यक्रम द्वितीय दीक्षांत समारोह 2021 के नाम पे रखा गया था, जिसमें देश के उपराष्ट्रपति और देश के कृषि मंत्री समेत और भी बहुत बड़े मंत्रियों ने भाग लिया। बहुत कुछ मिलेगा आपको चंपारण न्यूज़ नेटवर्क में। तो ग्राउंड जीरो से आप तस्वीरें देख रहे हैं, और भी बहुत कुछ है। आप बने रहें CNN के साथ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का CNN में और मैं हूं हेमंत भट्ट। हम आपको दिखा रहे थे कि पिछले 2 महीनों से जो अलग अलग चरणों में मतदान हो रहा है चंपारण में, और चंपारण के करीब करीब सभी ग्राम पंचायतों की जो रिपोर्ट है वो CNN पे अभी आ चुकी है। इस समय मेहसी में आने वाले 15 तारीख को चुनाव है और 6वें चरण का जो मतदान हुआ था उसकी जो मतगणना होगी आने वाली 13 तारीख को होगी। हम कोशिश कर रहे हैं क्योंकि छठ महापर्व चल रहा है, लोगों के पास समय कम है और जो प्रतिनिधि पार्टिसिपेट कर रहे हैं चुनाव में उनके पास भी कम समय है कि जनता से अधिक समय में वो मिल पाएँ और बता पाएँ कि हमारे ये मुद्दे हैं, इन पे हम चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव की जो सरगर्मी है वो चंपारण में अपने चरम पे है और इस समय हम हैं ग्राम पंचायत परतापुर में, जो मेहसी प्रखंड में पड़ता है। यहाँ के मुखिया के पास से हमारी बात हुई मिथिलेश जी से, तो उनके पास अभी समुचित समय नहीं था और कोई बात नहीं, लेकिन हम जो दूसरे प्रत्याशी हैं यहाँ पे डब्लू जी, उनके पास आए हैं क्योंकि वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो हमें बस बिहार के गांव को जानना है, बताना है कि क्या कुछ मुद्दे हैं पंचायत चुनाव में इस बार प्रतिनिधियों के, और आने वाले 5 सालों में उस पर काम किया जाएगा कि वो हमेशा मुद्दे बने रहेंगे। डब्लू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम जी। एक बात बताइए कि आपकी ग्राम पंचायत परतापुर के बारे में पहले क्या बताना चाहेंगे, उसके बाद हम सेशन की शुरुआत करेंगे। ग्राम पंचायत राज परतापुर में जो है बहुत सारी गड़बड़ियाँ थी जी, ठीक है, और बहुत सारे काम जो हैं जो नहीं हो पाया, जो मुझसे हो पाया। मैं बिना पद पे रहे 2 साल से लगा हुआ हूँ और इसका परिचय मैं खुद नहीं दूंगा, जनता ही देगी, क्योंकि जनता जनार्दन होती है, वो सब चीज़ जानती है। मैंने काम किया या नहीं किया वो जनता ही बताएगी। अच्छा, एक बात बताइए कि अगर आपने काम किया है तो आप अपने शब्दों में क्या बता पाएंगे कि कितना कुछ आप इस समाज के बीच में रहे हैं कि आज चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव समाज के बीच तो हम बहुत दिनों से हैं और चुनाव लड़ने की हमारी इच्छा नहीं थी। मैंने जो काम किया तो जनता ने कहा मुझे चुनाव लड़ने के लिए। अच्छा, और मैंने जो वर्क किया, जैसे वृद्धा पेंशन 384 वृद्धा पेंशन मैंने किया। 27 वृद्धा पेंशन ऐसा है जो लोग चक्कर काट रहे थे मुखिया लोग के बीच 6 साल 7 साल से, उनका 27 लोगों का मैंने पेमेंट करवाया जी। 64 राशन कार्ड बनवाया, 16 इंदिरा आवास का पेमेंट करवाया जिसमें बिना 1 रुपया लिए जी, जो कि सारी जनता त्रस्त है, दुखी है कि हमको इंदिरा आवास में 20,000 देना पड़ा, हमको 35,000 देना पड़ा। डब्लू जी, एक बार जान लीजिए कि इस बार पंचायत चुनाव में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं
और एक बहुत जिम्मेदार व्यक्ति होता है प्रतिनिधि, क्योंकि कितना वार्ड है इस ग्राम पंचायत में आप? 13 वार्ड है। 13 वार्ड में करीब करीब 7 से 8 हज़ार के आसपास वोटर होंगे। तो अगर इतने सारे वोटर का या इतनी बड़ी ग्राम पंचायत के लोगों की जिम्मेदारी लेकर के 5 सालों तक चलना है और इनके साथ सही हो इसका फैसला करना है, तो प्रतिनिधि बहुत सरल व्यक्ति होना चाहिए, जो जिसका जुड़ाव सबसे हो। बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। जो नहीं समझता है तो 5 सालों बाद जो जनता है उसको नज़रअंदाज कर देती है, दूसरे लोग चुन करके आते हैं। लेकिन जो अहम 5 साल चले जाते हैं ना, ख़त्म हो जाते हैं या बेकार हो जाते हैं, वो इस समाज को कोई वापस दे नहीं पाएगा। तो आपको क्या लगता है कि आपके पास क्या मुद्दे हैं जो आप इस बार चुनाव में लोगों के पास जा रहे हैं, और क्या किन मुद्दों पे वोट मांग रहे हैं लोगों से? मुद्दे जो है, जो ग्राम पंचायत आज प्रतापपुर में जो गड़बड़ियाँ हुई हैं, हाँ, उसको मैं ठीक कर रहा हूँ जी। मैंने राशन को कंप्लीट कराया। जो राशन 6-7 मिलता था वो आज 12 के 12 मिल रहे हैं। हाँ, वो हम आपको नहीं बता पाएंगे, वो जनता से पूछिएगा वही बताएगी जी। और उसके बाद आपने कहा कि किन मुद्दों पे जाइएगा, ठीक है। तो हमारी जब हम आएंगे तो सारी योजनाएं पारदर्शिता रहेंगी, बिल्कुल पानी की तरह। योजना डायरेक्ट पब्लिक के पास पहुंचेगी। वो देखेंगे कि उनको क्या करना है, उस योजना का लाभ लेना है कि नहीं लेना है। नहीं लेना है तो वापस जाएगी सरकार के पास। लेकिन वो आप जमीन तक लोगों के पास लेकर के आएंगे? हाँ, वो जमीन की बिल्कुल पारदर्शिता रहेगी। अच्छा, एक बात हम आपसे बहुत कुछ पूछना नहीं चाहेंगे। एक बात बताइए कि आपकी ग्राम पंचायत में जो शौचालय मुक्त पंचायत का वो सपना चल रहा है, और प्रधानमंत्री दिन रात कहते हैं कि जो हमारी बहू बेटियां हैं वो खुले में शौच के लिए जाने से मुक्त हो जाएं, और एक अच्छी जो व्यवस्था समाज की है वो चल सके। शौचालय को लेकर आपके ग्राम पंचायत की क्या व्यवस्था है? शौचालय को लेकर ग्राम पंचायत की व्यवस्था ठीक ठाक है। मतलब अभी लोग खुले में जाते हैं या नहीं जाते हैं? जाते हैं। अच्छा, ये गांव है, और जो पंचायत आम निर्वाचन 2021 है, वो लोग कह सकते हैं कि वो वर्चस्व की लड़ाई है, और जो व्यक्ति एक दूसरे से जुड़ा होता है, सही बात है कि वो कुछ कह पाने में थोड़ा सा असमंजस उसको होता है। लेकिन जो गांव के लोग होंगे वो बताएंगे। डब्ल्यू जी अपनी बातों को रख रहे थे, और भी लोगों से हम जानने का प्रयास करेंगे कि अभी गांव कैसा चल रहा है, बिहार का गांव कैसा चल रहा है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू कल आए थे कृषि विज्ञान केंद्र पिपरा कोठी में। हमने ग्राउंड जीरो से आपको तस्वीरें दिखाई कि क्या कुछ कहा उन्होंने, क्या कुछ मुद्दे थे। और उपराष्ट्रपति ने कहा कि जो पूर्वी चंपारण है वो बापू की ऐतिहासिक भूमि है, लेकिन ऐतिहासिक भूमि पे जमीनी तत्व कितने पारदर्शी तरीके से अभी चुनाव संपन्न हो रहा है, उन्हीं सारी चीज़ों की ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको चंपारण न्यूज़ नेटवर्क के माध्यम से बता रहे हैं। हमारे साथ लोग हैं, हम जानने का प्रयास करेंगे। चाचा, क्या नाम है आपका? नंदकिशोर भगत। नंदकिशोर भगत। अच्छा, एक बात बताइए नंदकिशोर जी, उम्र कितनी हो गई आपकी? लगभग 60। लगभग 60 साल। आपका गांव कितना बदल गया है इन 60 सालों में व्यवस्थाओं से, जो सरकार की व्यवस्थाएं आती हैं? बहुत बदला है। क्या कुछ बदलाव हुआ है? बिजली बदला, लोगों की झोपड़ी थी बिल्डिंग हो गए। अच्छा, छोटा मोटा ईंट का भी घर हो गया। अब बड़ा हुआ तो छोटा मोटा हुआ। मतलब बहुत बड़ा बदलाव नहीं हुआ तो छोटा मोटा बदलाव हुआ है। सड़कें बन गई। हाँ, ये बदलाव हुआ है जीवन में। बदला। क्या काम करते हैं आप? खेती करते हैं। खेती करते हैं। एक बात बताइए कि पंचायत चुनाव गांव में चल रहा है, और सभी लोगों के अंदर असमंजस है कि वोट हमको देना है, तो आप लोग चुनाव कैसे कर रहे हैं? मतलब दिल के आधार पे कर रहे हैं पर्सनली, या पैसे को लेकर के पैसे पे चुनाव हो रहा है? किन मुद्दों पे चुनाव हो रहा है? नहीं, हाँ, जो उन्हीं प्रतिनिधि को हम चुन रहे हैं, हाँ, जो हमारी मदद करे, सेवा करे, हमारे पंचायत का विकास करे। अच्छा, विकास का मुद्दा है कि इस बार विकास होना चाहिए, तभी हम वोट करेंगे। हाँ। अच्छा, आप समझ पाएंगे क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों से बात करना अभी संभव नहीं है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ लोगों से पूछें। थोड़ा सा आप इधर आ जाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ प्रेम प्रकाश कुमार। प्रेम प्रकाश कुमार। प्रेम प्रकाश जी, एक बात बताइए कि अभी गाँव में लोग कहते हैं कि जो जीवन है गाँव में बसता है, बहुत सरल लोग रहते हैं गाँव में। प्रेम बसता है कि नहीं बसता है अभी गाँव के लोगों में? देखिए, आम जनों में प्रेम है, हाँ, पूरा प्यार है, हाँ, लेकिन कुछ लोग हैं जो उस प्रेम को तोड़ना चाहते हैं। तो प्रतिनिधि कैसा होना चाहिए गांव का? प्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए जिस तरह माला गूंथ कर पहनते हैं ना, उस तरह हमारे गांव के आम जनों को गूंथ कर और समेट कर साथ रखे। अच्छा, साथ रखे। इस बार के जो युवा हैं किन मुद्दों पे चुनाव कर रहे हैं? ग्राम पंचायत की व्यवस्था में कैसे भाग ले रहे हैं? देखिए, युवाओं का काम है कि ग्राम पंचायत हो या गाँव हो, विकास की तरफ जानी चाहिए। तो विकास, अगर सब आज से पहले भी बहुत विकासी मुद्दा रहा होगा तो विकास क्यों नहीं हुआ? विकास इसलिए नहीं हो जाती है
कि पेपर पे हो जाती है विकास, हाँ। जमीन पे 0 सन्नाटा हो जाता है। तो युवा क्या कर रहे हैं, खोज क्यों नहीं करते हैं? युवा इस जमीन खोजते पे? हैं, लेकिन खोजने के कारण क्या होता है, जो पावरफुल लोग होते हैं ना, युवा के पीछे लग जाते हैं, कभी केस के चक्कर में फंसा देते हैं, कभी मारपीट करवा देते तो हैं। पावर क्या है आपके हिसाब से? पावर का मतलब क्या है, हम आम जन पावर है, लेकिन वे लोग खुद को पावर समझ लेते हैं। जब गद्दी मिलती है ना, तो सत्ता के अंधियारों में नशे में चूर हो जाते हैं। हम आपको बता रहे थे कि बिहार में है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, और जवानी कहीं और चली गई है, जमाना तो चल ही रहा है अभी। एक बात बताइए कि जो युवा है, लोकतंत्र में उसकी भागीदारी है या नहीं है? बिल्कुल है। कैसे है भागीदारी? भागीदारी युवा हमारे जैसे अभी पंचायत में लड़ रहे हैं, बहुत लोग लड़ रहे हैं। उसके पास बोलने के लिए बातें नहीं है, जानते हैं, उसके मन में कुछ बातें हैं, जैसे लग रहा है कि वो रटी रटाई बातें हैं दिमाग में, और वो बस पढ़ने का प्रयास कर रहा है। उसकी भागीदारी अगर दायित्व मानसिक तौर पे होती तो वो निकल करके सामने आता, खुद भी अच्छा होता, सामने वाले को भी समझाता कि समाज को अच्छा बनाना है। हम बार बार कहते हैं कि अभी ये समाज जो है वो अच्छा नहीं है। ये इसलिए कहते हैं क्योंकि हमको इसको अच्छा बनाना है। वो ऐसा अच्छा कैसे बन जाएगा जब हम खुद गलत हैं? 1 रुपये की अगर बेईमानी का अगर हमको करप्शन करने का मौका मिलता है तो हम चूकते नहीं हैं। तो सिर्फ अच्छा सोचने से ये समाज अच्छा नहीं होगा। आप बताइए कि आप युवाओं को लेकर के इस ग्राम पंचायत की व्यवस्था में क्या कहना चाहेंगे कि इस बार जो प्रतापपुर ग्राम पंचायत के लोग हैं, जो युवा हैं, वो किस परिप्रेक्ष्य में इस बार वोट करेंगे? विकास पे करेंगे। विकास जैसे कि शौचालय का आपने बात किया था, शौचालय बना है, लेकिन कोई भी शौचालय के अंदर नहीं जाता है। कारण इसलिए है कि शौचालय ढह जाएगा कि लोग अंदर चले जाएंगे, इस कारण नहीं जाते हैं। आवास मिला है, सबको मिला है, लेकिन आवास पहला किस्त मिला 20,000 30,000 ले लिया गया, दूसरा तीसरा किस्त नहीं मिला, अधूरा का अधूरा रह गया। कहने के लिए है कि सबको घर मिल रहा है, लेकिन झोपड़ी ही दिखाई देगा हर जगह। राशन का मैटर है तो राशन नहीं मिलता है। तो हम लोग चाहते हैं ऐसे प्रतिनिधि को कि वे उठकर काम करे, न कि सूतकर काम करे। अच्छा, उठकर काम करें। मतलब सो करके तो सभी उठते हैं, लेकिन सुबह सबकी नहीं होती है। थोड़ा सा बाबा आप आ जाइए, आगे आ जाइए। नाम क्या है आपका? मेरा गोपाल भगत नाम। गोपाल भगत नाम है आपका। एक बात बताइए कि इस बार चुनाव में जो लाइव सेशन जो है वो किन्हीं अदर कारणों से थोड़ा सा रुकावट आई थी। हाँ, हम बात करें चाचा से। चाचा एक बात बताइए कि बुजुर्गों के क्या कुछ मुद्दे हैं, वृद्धा पेंशन या इतने सालों से आप लोगों को क्या मिला है पंचायत राज व्यवस्था से? मैंने हम लोगों को जो है वृद्धा पेंशन मिल रहा है, कुछ लोगों का वृद्धा पेंशन हाँ। ड्रॉ कर दिया। क्यों ड्रॉ कर गया? वो लोग बोलते नहीं है क्या, जो व्यवस्था के लोग हैं गाँव के? खोजते खोजते जो है सो उसका पैर थक जाता है, हाँ। और हार करके बढ़ जाता है। खोजता है। अच्छा, इस 5 सालों तक जो है वो प्रतिनिधि खोज रहे हैं वोट करने के लिए, और उसके बाद जो वोटर है वो खोज रहे हैं 5 सालों तक ही लोग कहाँ हैं, वो हमारे काम करें। अच्छा, तो चुनाव इस बार जो आप लोगों के क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पे इस बार वोट कर रहे हैं आप? हम लोग इनको जो चुने हैं नीतीश प्रसाद ओझा को, तो हम लोग जो है इनके कैरेक्टर पर चुने। अच्छा अच्छा। इनकी कैरेक्टर जो है सो हम लोगों को सही लगा, इसलिए हम इन लोगों को जो है सो मैंने वोट देने का निर्णय कर लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ प्रतापपुर ग्राम पंचायत में भी बहुत सारे मार्मिक स्थल पड़ेंगे, हम और भी स्थलों पे चलेंगे, आपको अवलोकन कराएंगे। आप बने रहेंगे चंपारण न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हेमंत भट्ट, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार।